काफ़ी बार देखा गया है कि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ट्रैफिक वायलेशन के कारण आपको कई तरह के चालान काट दिया जाता है। इन चालान को आप किस तरीके से ऑनलाइन चेक करेंगे और इसका निकालेंगे, इसके अलावा इसको किस तरीके से आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही काफ़ी बार यह कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है कि उनका चालान तो काट दिया जाता है लेकिन उनको ऑनलाइन नहीं दिखता है। कैसे आप वैसे चालान को ऑनलाइन देख पाएंगे, क्या परेशानी होता है जिसके कारण आपको नहीं दिखाता है, या क्या तरीका है जिससे आप वो देख पाएंगे, कुल मिला के सारा जानकारी इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, सारा जानकारी मिल जाएगा। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो चालान होता है आपका, तो उसको आप कई माध्यम से जमा कर सकते हैं। जैसे जब भी आपका चालान होता है आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन जमा नहीं करते हैं उसके बाद जो है यह वर्चुअल कोर्ट में चला जाता है। मतलब यह है कि जो टाइम पीरियड होता है ऑनलाइन जमा करने का, वो डेट खत्म हो जाता है तो वर्चुअल कोर्ट एक है, वहाँ पे चला जाता है। तो वर्चुअल कोर्ट में आपका चालान वहाँ भी अगर आप पे नहीं करते एक टाइम के बाद जो है वो भी कोर्ट में चला जाता है, तो फिर वो कोर्ट से सेटलमेंट आपको करवाना होगा। तो यह 3 प्रक्रिया होता है, 3 प्रक्रिया से कोई भी चालान जाता है और अंत में वो कोर्ट में सेटलमेंट होता है। कई बार क्या होता है कि आपका चालान होता है और आपको जो है डायरेक्ट कोर्ट में ही सेटलमेंट करवाना होता है। तो जिस टाइम पे ट्रैफिक पुलिस आपको चालान काट रहा है वो जिस हिसाब से उसको मैनेज करेगा, जिस हिसाब से वो चाहेगा वो कर सकता है। तो यह सारी चीज़ें प्रक्रिया है जमा करने का। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन चेक करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है ट्रैफिक चालान और उसके बाद लिख देना है विजय सॉल्यूशन और इतना लिख करके आपको गूगल सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे पहला ही वेबसाइट आपको मिल जाता है, सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यह वेबसाइट आपको खुल करके आ जाएगा। इस वेबसाइट पे लाने का हमारा यह मकसद है कि आपको जो है गलत वेबसाइट पे नहीं जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी कई सारे वीडियो बना चुका हूँ। काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आता है मेरे पास कि सर हमने चालान तो जमा कर दिया लेकिन ऑनलाइन दिखा ही रहा है। क्यों होता क्या है कि देखिए बहुत सारे फ्रॉड अभी चल रहे हैं। ऐसे में आपको ज़रूरत है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के ही अपना चालान जमा करें। अगर आप गलत वेबसाइट पे चालान जमा कर देंगे तो आपका पैसा भी चला जाएगा और चालान भी जमा नहीं होगा। इसलिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जमा करें। तो यहाँ पे लाने का यही मकसद है कि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन ट्रैफिक चालान और यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ। सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है। यह जो है ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि सरकार के द्वारा जारी किया गया है और इसी वेबसाइट से आपको हमेशा चालान जमा करना है। ध्यान रखना है किसी भी तरीके के बाद जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है। तो यहाँ पे आप हमारे वेबसाइट की मदद से जो है आ जाएंगे। डायरेक्ट लिंक जो है मैंने यहाँ पे दे रखा है। चलिए, इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे जानकारी जो हमने यहाँ पे दे रखा है, तो आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारे जानकारी भी मिलेगा, तो आप देख सकते हैं। बता देते हैं कि कैसे आप चालान चेक करेंगे। तो चालान चेक करने के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा पहला कि चालान नंबर से, मतलब जब भी आपका चालान करता है तो आपके पास मोबाइल पे मैसेज के माध्यम से भी आ जाता है आपका चालान नंबर ये है और ये चालान काटा गया है। दूसरा ये होता है कि आप जो है व्हीकल डिटेल से अपना कर सकते हैं, मतलब जो गाड़ी का आरसी है उससे उसके नंबर से और चेसिस नंबर से जो है आप चेक कर सकते हैं। तीसरा ये होता है कि आपको जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस पे आपका चालान काट दिया जाता था। ऐसे में जो है आपको उसको जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है उससे चेक करना होगा। तो इन 3 माध्यम से आप आराम से चेक कर सकते हैं चालान। तो मान लीजिए कि आपके पास चालान नंबर है तो सिंपल से आपको यह वाला चुन लेना है और अगर आपको व्हीकल नंबर है तो यह चुनना है और यहाँ पे गाड़ी नंबर देना है। जो सा भी आपका गाड़ी का नंबर होगा, मान लीजिए UP 14 इस तरह के जो नंबर होता है, जो नंबर प्लेट पर लिखा होता है वो नंबर आपको यहाँ पे देना है और यहाँ पे चेसिस नंबर देना है। आरसी पे चेसिस नंबर लिखा हुआ होता है। चेसिस नंबर काफ़ी लंबा होता है लेकिन लास्ट का सिर्फ 5 नंबर जो होता है वही आपको यहाँ पे देना है, या इंजन नंबर भी, इन दोनों में से कोई भी एक देना है। तो आप ये यहाँ पे दे देंगे और उसके बाद जो है ये कैप्चा कोड देकर गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। इसके बाद जो है DL नंबर होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको देना होता है यहाँ पे और ये कैप्चा कोड देकर गेट डिटेल पे क्लिक कर सकते हैं। तो इन तरीकों से आप चेक कर सकते हैं। चलिए, हमारे पास चालान नंबर है। सिंपल सा मैं यहाँ पे चालान नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे चालान नंबर देता हूँ और ये कैप्चा कोड जो देख रहे हैं यहाँ पे दिखा देता हूँ और यह कैप्चा कोड देने के बाद गेट डिटेल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं गेट डिटेल पे क्लिक करूंगा यहाँ पे दिखा देगा कि यह जो है एक चालान यहाँ पे दिखा देगा। अब यहाँ पे मान लो कि कई सारे लोगों को नहीं दिखाता, पहले मैं वो बताता हूँ जिन लोगों को नहीं दिखाता, उसके बाद मैं इसको आगे का आपको बताऊंगा। तो जिन लोगों का ट्रैफिक जो है चालान होने के बावजूद यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो वहाँ वैसे लोगों को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उनका चालान किस तरीके से हुआ। मतलब यह है कि दिल्ली में मान लीजिए कि आपका अगर स्टेट दिल्ली है तो दिल्ली का अपना ऑफिशियल वेबसाइट है, जो चालान के लिए अपना ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट से जमा करना होता है। तो ऐसा नहीं कि दिल्ली में सबका दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जो वेबसाइट है उसी से होगा, इससे भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो आपका चालान काटा गया है वो किस अनुसार से काटा गया है।
क्या दिल्ली वाले लोकल के लिए जो दिल्ली का अपना ट्रैफिक वेबसाइट है उसके लिए काटा गया है या जो ये पूरा भारत के लिए है उसके लिए काटा गया है। दोनों का अलग अलग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब मान लीजिए कि आपका दिल्ली वाला पे चालान काटा हुआ, आप यहाँ पे चेक करेंगे नहीं दिखेगा, या यहाँ वाला पे काटा हुआ है और आप दिल्ली वाले पे चेक करेंगे तो नहीं दिखेगा। ये तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली का ही अपना वेबसाइट है, बहुत सारे जैसे केरल का भी अपना भी ट्रैफिक वेबसाइट है, जो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का वो अपना वेबसाइट है जहाँ से जो है वहाँ पे पेमेंट होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में दिल्ली का आपको दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का अपना ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से जमा करना होता है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऑनलाइन नोटिस पेमेंट, मतलब जो भी चालान हुआ ऑनलाइन जो है आप यहाँ से इस पर क्लिक करके और यहाँ पे व्हीकल नंबर देके चेक कर सकते हैं। तो अगर आप दिल्ली वाले हैं और आपको, या आप कहीं का भी है, तो आपका चालान अगर दिल्ली में हुआ है तो आप एक बार इस वेबसाइट पे भी आके जरूर चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से अदर स्टेट का भी हो सकता है आपके स्टेट का, तो एक बार जरूर चेक कर लेना। तो यह बता दिया मैंने उनके लिए जिनका चालान जो है इस वेबसाइट पे नहीं दिख रहा है, वैसे लोग जो है अपने स्टेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए और वहाँ पे चेक करें। चलिए अब मैं यहाँ पे आगे बताता हूँ। यहाँ पे जब अगर आपका इस तरीके से डिटेल आ जाएगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, सारी चीज़ लिखा हुआ रहेगा कि किसने जो है किसके नाम से ये चालान काटा गया है, DLRC नंबर क्या है वो लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे जो है चालान नंबर लिखा रहेगा, ट्रांजैक्शन यहाँ पे NA लिखा हुआ है क्योंकि जो है अभी पेमेंट नहीं किया गया है, किस राज्य में काटा गया है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि HP लिखा हुआ है, यहाँ पे चालान डेट लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है और ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है। एक चीज़ मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आपका व्हीकल कहीं का हो, मान लीजिए कि आपका व्हीकल जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था हिमाचल प्रदेश में इसका चालान काटा गया है, ये गाड़ी लेकिन एक्चुअल में किसी और दूसरे राज्य का है, तो आपका गाड़ी किसी भी राज्य का हो, जिस राज्य में आपका चालान काटा जाएगा उसी राज्य में आपका जो है चालान जमा होगा। अगर यहाँ दिखा रहा तो यहाँ तो पूरे भारत का दिखेगा, लेकिन अगर यहाँ नहीं दिखा रहा है तो आपको उसी राज्य में के वेबसाइट पे जाकर के जमा करना होगा, या अगर कोर्ट में चला जाता है तो कोर्ट में भी उसी राज्य में होगा, न कि जहां आपका गाड़ी है वहां नहीं होगा। जहां चालान होता है उसी राज्य में वो सेटलमेंट होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब मान लीजिए इनके केस में 1000 रुपये का इनका पेमेंट है जो कि इनको देना है, फाइन है। अब इनको पेमेंट करना है तो क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट के जस्ट नीचे यहाँ पे स्टेटस का ऑप्शन दे गया है। क्यों? क्योंकि इनको ऑनलाइन पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, वो डेट खत्म हो चुका है, इसलिए जो है यहाँ पे अब स्टेटस का बटन जो है देखने को मिल रहा है। अगर डेट बचा हुआ रहता है तो यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, तो आप यहाँ पे इजीली पेमेंट कर सकते हैं। कैसे पेमेंट करते हैं वो बाद में आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो है रसीद जो ट्रैफिक चालान होता है उसको चालान निकालना बता रहा हूँ और स्टेटस में क्या दिखाता है वो बता दे रहा हूँ, फिर मैं पेमेंट पे आऊँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चालान अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो है सारा इस तरीके से चालान प्रिंट होने के लिए आ जाएगा, जहाँ पे गाड़ी का नंबर भी होता है, सारा डिटेल लिखा हुआ रहता है। तो आप इसको या इस PDF को जो है आप चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं, आपको प्रिंटर चुनना है और प्रिंट ले सकते हैं, या अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव एज PDF का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपके पास सिस्टम में, तो उसको सेव भी यहाँ पे सेव कर सकते हो, सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से यह होता है, यहाँ पे सारा डिटेल लिखा हुआ होता है तो आप देख सकते हैं। तो यह चालान अगर आपको निकालना है तो यह आपको इस तरीके से दिखेगा। बात करते हैं पेमेंट का, तो पेमेंट के लिए यहीं पे आपको पे नाउ का एक ऑप्शन मिल जाएगा। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो है पे नाउ का पेमेंट के जस्ट नीचे देख सकते हैं मेरे वेबसाइट पे दिया हो पे नाउ, इस तरीके का ऑप्शन जो है एक मिलता है। तो पे नाउ पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। क्या प्रोसेस होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको पेमेंट के नीचे जो पे नाउ का बटन है इस पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही इस पे नाउ पे क्लिक करते हैं इस तरीके से जो है ये मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है जिस टाइम पे चालान हुआ और उस टाइम पे जो मोबाइल नंबर था वही देना है, कोई भी जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे मोबाइल नंबर देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं सेंड OTP, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करते हैं एक OTP आपके मोबाइल पे जाता है, वो आपको यहाँ पे देना होता है और यह देख करके आपको यहाँ पे सबमिट का देख रहे हैं बटन, इस पर आपको क्लिक कर देना होता है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपको जो है इस तरीके से आ जाता है। आपको सिंपल सा यहाँ पे ये नेक्स्ट बटन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से सारा चालान का डिटेल जो है वो आपको खुल करके आ जाएगा। आपको सिंपल से क्या करना होता है, यहाँ पे प्रोसीड विथ नेट ई पेमेंट देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि किस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पहला वाला चुनना है। तो अगर आपके पास SBI बैंकिंग होगा तो ये चुनना है, अगर कोई और बैंक का इंटरनेट बैंकिंग होगा तो आपको ये चुन लेना है। और अगर आपके पास कार्ड होगा तो कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, उसके लिए जो है आपको डेबिट कार्ड जिसको ATM कार्ड कहते हैं स्टेट बैंक का, उससे करना है तो यह, और किसी दूसरे बैंक का आपके पास ATM कार्ड है तो आपको ये चुनना है। वहीं अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इससे कर सकते हैं, UPI से भी कर सकते हैं, NEFT भी कर सकते हैं और ब्रांच में भी जमा कर सकते हैं। जैसे भी आप जमा करना चाहते हैं
वो यहाँ पे चुन सकते हैं। तो जिससे भी आपको पेमेंट करना होगा, चाहे इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से करें या नेट बैंकिंग के माध्यम से करें या आप कार्ड से पेमेंट करें, जैसे भी आपको करना है आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे। तो इनमें से जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो पेमेंट कर सकते हैं। और जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको एक रसीद मिल जाता है, उसको संभाल के रखना है जब तक कि जो है इंटरनेट से हट नहीं जाए तब तक। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेमेंट आप ऑनलाइन कर देते हैं, फिर भी जो है कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण आपका जो है वो वहाँ से हट नहीं पाता है। तो आपके पास प्रूफ होगा तो ईजिली में जो है बाद में वो आप उसको ठीक करवा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है अपना ट्रैफिक चालान जो होगा वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और मामला को जो है बिल्कुल रफा दफा कर सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए किसी कारणवश आपका डेट खत्म हो गया तो किस तरीके से दिखाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है आपको चालान आ जाएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टेटस का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि कोड जो है वर्चुअल कोर्ट में इसलिए नहीं गया है क्योंकि मोबाइल नंबर गलत था, जिसके कारण वर्चुअल कोर्ट में नहीं गया हो और डायरेक्ट जो है कोर्ट में भेज दिया गया है। अब कोर्ट में कहाँ गया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोर्ट का नाम दिया है, इस कोर्ट में सेटलमेंट करवाना होगा। यह गाड़ी जो है कहीं बाहर का है, मतलब किसी दूसरे राज्य का है, लेकिन चूंकि इसका चालान जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ है तो इसलिए जो है हिमाचल प्रदेश के जो कोर्ट का यहाँ पे एड्रेस दिया गया है उसी कोर्ट में इनको सेटलमेंट करवाना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपका कोर्ट में चला जाता है और आपका चालान अगर गाजियाबाद या नोएडा में है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा भाई या वकील वो आपको सारा सेटलमेंट करवा देगा। लेकिन अगर कहीं और का है तो आप वहाँ के लोकल जो है उस कोर्ट के वकील से पकड़े और वो आपको सारा काम करवा देगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में उतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप वर्चुअल कोर्ट में अगर आपका चालान चला जाता है तो ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।